नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चौरी चौरा कांड से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और उस आंदोलन में अहिंसा पर बल दिया था, लेकिन गांधी जी की चेतावनी की समय सीमा से पूर्व ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी, जिसके अंतर्गत एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया, चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। इतिहास में इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्थान चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। डेविड लॉयड जॉर्ज दिसंबर 1916 से लेकर 22 अक्टूबर 1922 तक थे। ये चौरी चौरा कांड का परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। 1922 में गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि कड़े आत्मसंयम के बिना इस सत्याग्रह का प्रयोग नहीं हो सकता है, और उन्होंने लोगों को कहा कि रचनात्मक कार्य में अब इन्हें लगना चाहिए। जिस समय कांड हुआ उस समय गांधी जी बारदोली में थे, बारदोली गुजरात में, और गांधी जी को इस कांड की जानकारी दशरथ द्विवेदी ने दिया। इनका पूरा नाम दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के उपसभापति थे और इन्होंने गांधी जी को इस घटना की जानकारी दी कि कुल 22 सिपाही जला दिए गए। इस 22 सिपाही में एक थानेदार और 21 सिपाही थे। हालांकि इस चौरी चौरा कांड की भूमिका यह रही है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भोपा बाजार में कुछ स्थानीय नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों को जला रहे थे। इसी बीच स्थानीय थाना से कुछ सिपाही आए और इन स्थानीय नेताओं को मना करने लगे। देखते ही देखते दोनों में हिंसक झड़प हो गई और पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 11 सत्यार्थी मारे गए। अब क्या था, बस वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे थे वो गए और थाना में आग लगा दिए। ये सिपाही भागकर थाना में चले गए। थाना को बाहर से बंद कर दिया गया और उसमें आग लगा दिया गया, जिसमें 22 सिपाही मारे गए। हालांकि एक मोहम्मद सिद्दीकी नामक सिपाही था जो किसी तरह से भागकर चला गया और गोरखपुर के कलेक्टर जो उस समय थे उनको इस घटना की
सूचना दी गई। बाद में ब्रिटिश सिपाहियों ने दमन चक्र चलाया, बहुत सारे लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। ये जो अभियुक्त हैं उनके तरफ से वकील के रूप में मदन मोहन मालवीय ने काम किया, उनको बचाने का काम किया, बहुतों को इन्होंने बचाया भी। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक की और वहीं पर यह निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर असहयोग आंदोलन समाप्त करने की सिफारिश की, क्योंकि चौरी चौरा कांड से वे बहुत दुखी थे। हालांकि मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली इत्यादि ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। इन पर यह अपराध है या इन पर जो मुख्य आरोप लगाया गया वह असंतोष भड़काने का अपराध। और गांधी जी को सजा देने वाले, सजा का फैसला देने वाले जो न्यायाधीश थे वो थे ब्रूमफील्ड। गांधी जी कैद में चले गए, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। इस तरह चौरी चौरा कांड में 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। ये स्थान कहाँ पर? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की समाप्ति। इस कांड की जब यह कांड हुआ उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। गांधी जी को कांड की जानकारी किसने दिया? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ये कौन थे? गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के उपसभापति थे। कुल कितने सिपाही को जला दिया गया? 22 को। अभियुक्तों का वकील कौन था? मदन मोहन मालवीय। किसने गोरखपुर कलेक्टर को सूचना दिया? मोहम्मद सिद्दीकी। यह कौन था? एक सिपाही था। मोहम्मद सिद्दीकी एक सिपाही था। और कुल कितने सत्याग्रही मारे गए? 11। परीक्षा के दृष्टि से यही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और कमेंट तो करेंगे ही, शेयर भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।